गाजा में आईडीएफ यानी इजरायली फौज लगातार आगे बढ़ रही है और कल उन्होंने बहुत भारी हमले किए हैं साउथ के अंदर खान यूनिस में, जो सबसे बड़ा शहर है सदर्न गाजा पट्टी का। वहां उन्होंने बहुत भारी हमले किए हैं जिसमें काफी लोगों के हताहत होने की खबर आई है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया है कि जैसे ही सीज़फायर खत्म हुआ है उसके बाद लगातार आईडीएफ बहुत भारी हमले कर रहा है हवाई जहाज से और जमीन से, और उसमें लगातार हमास को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी खबरें दोनों उत्तरी और दक्षिणी गाजा से आ रही हैं। इसके साथ ही साथ जो उत्तरी इजराइल का इलाका है वहां हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है और इसके बदले में आईडीएफ उसका जवाब देने के लिए सदर्न लेबनान में, जहां की लेबनान के जहां हिजबुल्लाह के ज्यादातर बेसिस हैं, वहां लगातार हमला कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है एक अगले स्तर के ऊपर जाती हुई दिख रही है, जिसमें दोनों तरफ से भारी कैजुअल्टीज हो रही हैं और भारी नुकसान हो रहा है। और आईडीएफ लगातार गाजा पट्टी के अंदर हमास के उन गड्ढों के अंदर घुसती जा रही है जहां अभी तक इजरायली फौज कभी नहीं गई थी। आईडीएफ यानी इजरायली फौज बहुत भारी बमबारी कर रहा है गाजा पट्टी में पिछले कुछ दिन से। जब से सीज़फायर खत्म हुई है 3 दिन पहले, तब से लगातार इजराइल जो गाजा पट्टी के अंदर हमास के टारगेट्स हैं उनको लगातार डिस्ट्रॉय करता जा रहा है और बहुत भारी बमबारी कर रहा है। जो एंटनी ब्लिंकन हैं, जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनका कहना है कि जो ये सीज़फायर टूटी है इसके लिए हमास जिम्मेदार है और इसमें आईडीएफ ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से ये सीज़फायर टूट सकती थी। और हमास ने जो हमले किए हैं आईडीएफ के ऊपर, उनके आसपास जो 2-3 बम धमाके किए हैं और जो उन्होंने हॉस्टेज को नहीं छोड़ा है जिस तरह की शर्त इजराइल की थी, उसकी वजह से सीज़फायर टूटी है। और अगर अब इजराइल इस पर बमबारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमास जिम्मेदार है, ऐसा अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का कहना है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने कंफर्म किया है कि हुती विद्रोहियों ने यमन की धरती से कल 3 हमले किए हैं 4 कमर्शियल शिप्स पर जो कि रेड सी के अंदर फ्लाई कर रहे थे। और उनका ये कहना है कि जो ये हमले हैं ये हर प्रकार से इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज का उल्लंघन है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल कमर्शियल जो ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर और बाकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है जो सी के थ्रू होता है उसके ऊपर असर डालता है। और उनका ये भी कहना है कि इन शिप्स में इंटरनेशनल क्रूज काम करते हैं। और मैं ये बता दूं यहाँ पर कि ज्यादातर इंटरनेशनल क्रूज, अराउंड 60% इंटरनेशनल क्रूज में इंडियंस काम करते हैं। और उनका कहना है कि इसमें इंटरनेशनल क्रू काम करते हैं और ये हमले उनकी जान माल के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। और अगर ये हमले नहीं रुके तो अमेरिका अपने एलाइज के साथ मिलकर ये फैसला करेगा कि क्या कार्रवाई करनी है, हूती के खिलाफ, यमन के खिलाफ या ईरान के खिलाफ।